नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। दोस्तों, आज हम लोग बातें करेंगे कि हिंदी व्याकरण से किस तरह का प्रश्न आपसे पूछा गया था पेपर वन में जेएसएससी एलडीसी का। तो उस पर हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है, ताकि आपको हेल्प हो पाए। अभी जो एग्ज़ाम आपका होने वाली है जेएसएससी कलर का, उसमें किस तरह का लेवल हिंदी से पूछे जाएंगे वो जान लीजिए। कितने आपके गद्यांश रहेंगे, गद्यांश बोले तो पैसेज, और कितने आपके व्याकरण रहेंगे। तो टोटल आपके 60 पिछली बार पूछे गए थे, जिसमें कि 30 आपके व्याकरण थे और 30 गद्यांश थे, पैसेज थे। तो किस तरह का व्याकरण पूछा गया था, व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। हिंदी में व्याकरण में तो सभी सभी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन किस टाइप में आए थे वो आप देख लीजिए। ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। कौन सा इसमें विशेषण है आप हमें बताइए। पहला ऑप्शन है भलाई, ऑप्शन बी है मिठास, ऑप्शन सी है थोड़ा, और ऑप्शन डी है स्वयं। आप हमें बताइए विशेषण इसमें कौन सा है। आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है दोस्तों। तो जो भी साथी वन का बी कह रहे हैं मिठास, उन सभी का सही है। वन का बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है। देखिए, मैं इसमें आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा इतना, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन का लेवल दिखा रहा हूँ, कैसा क्वेश्चन आपके एलडीसी में पूछे गए थे 2019 में, ठीक है। तो कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है ये बताने हैं। दो का बताइए। तो दो का जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं सु और ऋषि, उन सभी का सही है। टू का डी हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, 3 नंबर क्या कह रहा है। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है ये बताने हैं। देखिए किस तरह का प्रश्न पूछा गया, आप मुझे पूरा आप में यकीन है। अगर ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का हिंदी और इंग्लिश है तो आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे। 30% तो लाने हैं। 30% आप हिंदी भी कर दीजिएगा तो आपको जरूरी नहीं कि हमको इंग्लिश भी करना है। हिंदी से भी आप 30% ले आते हैं तो आप पहला पेपर आपका पास है। पहला ऑप्शन है मैंने आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ओके, मैंने आपकी, हाँ मैं होना चाहिए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ऑप्शन बी है मैंने एक पेड़ काट लिया। ऑप्शन सी है मैं पुस्तक पढ़ने वाला था और अभी मैं आभारी रहूंगा। मैं आपका आभारी हूँ, रहूंगा नहीं हूँ है। तो इसमें देख रहे भविष्य मतलब फ्यूचर, ये करूंगा जिसके लास्ट में गा गी पढ़ा होगा आपने, और फ्यूचर टेंस में आता है। तो आपको आंख बंद करके ऑप्शन नंबर ए थर्ड का लगा देना है। चौथा नंबर है बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप बताने हैं। पहला ऑप्शन है बुढ़ापा, ऑप्शन बी है बूढ़ी, ऑप्शन सी है बूढ़ापन, ऑप्शन डी है बूढ़ापन। बताइए, ये बूढ़ा और ये बूढ़ापन में अंतर है। ये आपका देख रहे होंगे, इसका जो आपका वो की मात्रा दिया हुआ उसमें आपका छोटा बड़ा वो देखिएगा। तो चौथा का जो भी साथी बूढ़ा का भाववाचक शब्द बुढ़ापा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 का, ठीक है। आगे देखते हैं 5वां नंबर, इनमें तद्भव शब्द है। क्या तद्भव शब्द है आप हमें बताइए। पहला ऑप्शन है मयूर, ऑप्शन बी है वर्ता, ऑप्शन सी है सत्य, ऑप्शन डी है शाम। बताइए। तो तद्भव शब्द ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा शाम, इसका सही उत्तर है। दोस्तों, मैं एक काम करूंगा, जैसे मैं आपको ये करवा देता हूँ प्रीवियस ईयर का, और साथ ही साथ आपके हिंदी के पेपर की तैयारी की भी गारंटी मेरी है। आपको हिंदी पेपर का पर डे एक सेट में करवाऊंगा, ठीक है। पर डे आपको जब एक सेट कीजिएगा हिंदी से, एक सेट कीजिएगा साइंस कंप्यूटर, तो आपका एलडीसी निकालने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। और यही जो मैं करवाऊंगा ये आपके जेएसएससी सीजीएल में भी काम करेगा, ये जान लीजिए। सीजीएल एलडीसी आपके उत्पाद सिपाही सब में मैं सबको देखते हुए कॉमन आपके निकाल कर जो लेवल रहेगा मैं उसे कराऊंगा आपको। आगे देखते हैं, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कुछ भी मैं अपडेट करूं अपने चैनल पे तो आपको एक प्रॉपर नोटिफिकेशन मिले। उसके लिए कुछ नहीं करना होता है, आप चैनल को सब्सक्राइब करने होते हैं। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्लास आपको हमारी ओर से मिलेगा। छठा नंबर है दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती है। पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, ऑप्शन बी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी है मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 6 का बताइए कि उत्तर क्या हो जाएगा। तो दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य इसका सही आंसर है, 6 का ए। आगे है इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है ये बताने हैं। पहला ऑप्शन है दया, ऑप्शन बी है निर्धनता, ऑप्शन सी है बुढ़ापा, ऑप्शन डी है दुर्घटना। तो 7 का जो भी साथी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी निर्धन,
नता। इन ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं 8 नंबर, कपीस का सही संधि संयोजन कीजिए। पहला ऑप्शन है कपीस, दूसरा ऑप्शन है कपीस, तीसरा ऑप्शन है कपीस और चौथा ऑप्शन है कपीसी। तो 8 का जो भी साथी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी कपीस उन सभी का सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखते हैं 9 नंबर, मनमाना में कौन सा समास है ये बताने हैं। पहला ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है तत्पुरुष, ऑप्शन डी है बहुव्रीहि। बताइए 9 का उत्तर क्या हो जाएगा। तो मनमाना में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर, 9 का सी। आगे चलते हैं 10 नंबर पे। 10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है। पहला ऑप्शन है जंगल, ऑप्शन बी है वन, ऑप्शन सी है आरण्य, ऑप्शन डी है कानन। बताइए 10 का उत्तर क्या हो जाएगा। तो पानी का भी अर्थ देता है, तो ऑप्शन नंबर बी वन इसका हो जाएगा सही आंसर। 10 का जो भी साथी बी कहे हैं उन सभी का सही है। चलते हैं 11 नंबर पे, गौरव का विलोम शब्द क्या है ये बताने हैं। पहला ऑप्शन है लाघव, ऑप्शन बी है लघुत्व, ऑप्शन सी है लघुता, ऑप्शन डी है लघुत्तम। 11 का बताइए क्या हो जाएगा। तो गौरव का विलोम शब्द हो जाएगा लाघव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, लाघव इसका हो जाएगा परफेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, आगे प्रश्न है कि कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। पहला ऑप्शन है सलभ, ऑप्शन बी है चंचरिक, ऑप्शन सी है सीलीमुख, ऑप्शन डी है मिलिंद। बताइए। बताइए 12 का उत्तर क्या हो जाएगा। तो जो भी साथी 12 का सी कह रहे हैं सीलिक, उन सभी का सही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न है कि तू डाल डाल पे मैं पात पात का अर्थ क्या है ये बताने हैं। पहला ऑप्शन है खतरा उठाना, ऑप्शन बी है आगे आगे दौड़ना, ऑप्शन सी है पेड़ पर चढ़कर खेलना, ऑप्शन डी है चालाकी का जवाब देना, चालाकी से जवाब देना। तो 13 का बताइए। 13 का जो भी साथी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चालाकी का जवाब चालाकी से देना उन सभी साथी का सही है। 14 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है ये बताने हैं। पहला ऑप्शन है कवित्री, ऑप्शन बी है कवित्री। देखिए सब में कवित्री ही लिखा हुआ है, लेकिन कहीं आपका हर्षिकार दीर्घिकार में थोड़ा डिफरेंस है, तो उसे आप देख लीजिए। 14 का आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, शुद्ध बताना है। शुद्ध बोले तो सही है, करेक्ट है, ये बताने हैं। तो 14 का जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं उन सभी का सही है। ऑप्शन बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। आगे है 15 नंबर, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। उपनिवेशिक, ऑप्शन बी है औपनिवेशिक, ऑप्शन सी है औपन्यासिक, ऑप्शन डी है उपनिवेशवाद। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, औपनिवेशिक इसका हो जाएगा परफेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न में कौन सा मानव वर्ण है ये बताने हैं। पहला ऑप्शन है ख, दूसरा ऑप्शन है ध, तीसरा ऑप्शन है झ और चौथा ऑप्शन है भ। बताइए 16 का उत्तर क्या होगा। तो मानव वर्ण है झ, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा परफेक्ट आंसर। ठीक है, जो भी साथी सी कह रहे हैं उन सभी का सही है, 16 का सी। आगे देखते हैं 17 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। पहला ऑप्शन है लोग, दूसरा ऑप्शन है गण, तीसरा ऑप्शन है वर्ग, चौथा ऑप्शन है प्रेस। लोग, गण, वर्ग, प्रेस कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, तो ये है देखिए प्रेस। प्रेस आपका समूहवाचक नहीं है। बाकी लोग देख रहे, लोग एक नहीं होते, लोग बहुत सारे होते हैं। एक होता है तो आदमी कहलाता है, बहुत सारे हो जाते हैं तो लोग कहलाता है। वर्ग समझते हैं, गुच्छा बोल सकते हैं। ठीक है, वह गण में समझते हैं, लोग गण, जनगण। ठीक है, जितने सारे आदमी होते हैं तो ग्रुप को ही कहता जाता है समूहवाचक। और जो नहीं है प्रेस, एक सिंपल सा आपका एक
आपका एक वचन है। आगे है 18 नंबर, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, ये बताइए। पहला ऑप्शन है सुयोग, दूसरा ऑप्शन है विदेश, तीसरा ऑप्शन है अत्यधिक और चौथा ऑप्शन है सुरेश। बताइए 18 का उत्तर क्या हो जाएगा। तो 18 का जो भी साथी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी सुरेश, उन सभी का सही है। 18 का डी हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 19 नंबर, कौन सा शब्द विशेषण है ये बताने हैं। पहला ऑप्शन है पात्र, दूसरा ऑप्शन है खर्च, तीसरा ऑप्शन है निपट और चौथा ऑप्शन है चुपचाप। बताइए कौन सा शब्द विशेषण है। तो 19 का जो भी साथी निपट कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, उन सभी का सही है। आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न को, रमा विद्यालय से घर जाती है मैं कारक है, क्या कारक है बताने हैं। रमा विद्यालय से घर जाती है। पहला ऑप्शन है अपादान, ऑप्शन बी है कर्ता, ऑप्शन सी है कर्म, ऑप्शन डी है संपदान। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो जो भी साथी कह रहे हैं 20 का ऑप्शन नंबर ई अपादान, उन सभी का सही है। आगे देखते हैं 21 नंबर, यन संधि का संबंध किस संधि से विशेष है ये बताने हैं। पहला ऑप्शन है व्यंजन संधि, ऑप्शन बी है विसर्ग संधि, ऑप्शन सी है स्वर संधि, ऑप्शन डी है दीर्घ संधि। तो जो भी साथी स्वर संधि के साथ जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी 21 का उन सभी का सही उत्तर होगा। आगे है निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है श्यामल, ऑप्शन बी है भगत, ऑप्शन सी है सुहाग, ऑप्शन डी है तुरंत। तो 22 का तत्सम शब्द है श्यामल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। 23वां नंबर प्रश्न है, नीच व्यक्ति को पशु कहना पशुता का अपमान है और निम्न में से कौन सा वाक्य है ये बताना है। पहला ऑप्शन है सरल वाक्य है, ऑप्शन बी है मिश्र वाक्य है, ऑप्शन सी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 23 का जो भी साथी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य, उन सभी का सही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य आपके करेक्ट है, परफेक्ट है ये बताने हैं। पहला ऑप्शन है भारत में अनेक जाति है, ऑप्शन बी है भारत में अनेकों जाति है, ऑप्शन सी है भारत में अनेक जातियां हैं, ऑप्शन डी है भारत में अनेकों जातियां हैं। बताइए कौन सा आपको लग रहा है परफेक्ट सेंटेंस है। तो 24 का जो भी साथी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी भारत में अनेक जातियां हैं, ऑप्शन सी उन सभी का सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 25वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ये बताने हैं। पहला ऑप्शन है तिलांजलि, ऑप्शन बी है तिलंजलि, ऑप्शन सी है तिलांजलि, ऑप्शन बी डी है तिलांजलि। बताइए 25 का उत्तर क्या हो जाएगा। तो 25 का ऊपर तिलांजलि और जो भी साथी 25 का सी कह रहे हैं उन सभी का सही है। आगे है 26 नंबर, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है बताने हैं। कौन सा कथन आपके गलत लग रहे हैं। पहला ऑप्शन है संधि में दो पक्षों का मेल होता है, ऑप्शन बी है संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, ऑप्शन सी है समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ऑप्शन डी है विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। तो 26 का जो भी साथी कथन डी को गलत कह रहे हैं उन सभी का सही है। ठीक है, आगे देखते हैं 27 नंबर, सप्तर्षि में समास है ये बताना है। सप्तर्षि, पहला ऑप्शन है कर्मधारय, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है द्वंद्व, ऑप्शन डी है द्विगु। बताइए 27 का उत्तर क्या हो जाएगा। तो जो भी साथी द्वंद्व कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उन सभी का सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। 28 नंबर है मुख का विलोम क्या है। पहला ऑप्शन है अपवासी, ऑप्शन सी है वाचाल, बी अवाचाल, ऑप्शन सी है मृदुभाषी, ऑप्शन डी है कटुभाषी। बताइए 28 का उत्तर क्या हो जाएगा। तो 28 का जो भी साथी वाचाल के साथ जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उसका सही उत्तर है। 29 नंबर ने नेस्गिर्ग का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन है सत्कृत, ऑप्शन बी है चमत्कृत, ऑप्शन सी है प्राकृतिक, ऑप्शन डी है चतुर्दिक।
तो जो भी साथी 29 का सी कह रहे हैं प्राकृतिक, उन सभी का सही है। 29 का सी हो जाएगा परफेक्ट आंसर। 30 नंबर है पोह बारह होना, मुहावरा का सही अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है सब तरह की सुख सुविधाएं का होना, ऑप्शन बी है उपद्रव, ऑप्शन सी है पलायन कर जाना, ऑप्शन डी है प्रयासरत करना। तो 30 का जो भी साथी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, उन सभी का सही है। आपने देखा, देखिए आपसे एग्जाम में 30 तक व्याकरण पूछा जाएगा और 30 व्याकरण के बाद आपसे 30 पूछा जाएगा गद्यांश। तो गद्यांश जो है, ये गद्यांश अगर मैं जो प्रीवियस ईयर का पूछा गया सेम गद्यांश आपसे नहीं पूछेगा। गद्यांश कुछ भी दे सकता है, कहीं से कोई कहानी दे दिया, कहीं आपके कोई मतलब क्रांतिथि के बारे में दे, कोई हिस्ट्री दे दिया और वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। एज एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे इस तरह का गद्यांश देगा, ये विचार आपसे देखिए, इस तरह का गद्यांश को आपको पढ़ने हैं और गद्यांश को पढ़ के आपको आंसर देना है। तो गद्यांश बताना सही नहीं है हमारी ओर से बताया जाए तो गद्यांश आपके हर टाइम अलग रहता है। जितना मैं देख चुका हूँ गद्यांश आपको सेम सिमिलर नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन गद्यांश का मतलब यही होता है आपको पैसेज पढ़कर उसका उत्तर देना होता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि रामायण आपने पढ़ा, रामायण आपने देखा, तो रामायण से कैसे प्रश्न उठते हैं कि राम के भाई का क्या नाम था, ठीक है, लक्ष्मण के भाभी का क्या नाम था। तो इस तरह का प्रश्न आपको कहानी से उठा उठा कर प्रश्न आपको पूछ दिया जाएगा गद्यांश से। तो गद्यांश आपके 30 गद्यांश आपसे पूछे जाएंगे और 30 गद्यांश समझते हैं। 30 गद्यांश बोला जाए तो एक प्रश्न 3 नंबर का, तो 3 3 9 90 नंबर तो आपको इसी में से आ जा रहे हैं, गद्यांश से ही आ जा रहे हैं। तो हिंदी से हमें पूरा भरोसा है, आप 30% से प्लस लेके आएंगे। क्वालिफाइंग नेचर, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो आप हिंदी से भी नंबर को गेन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने करवा दिया 30 तक व्याकरण। व्याकरण इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और व्याकरण इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ क्या है, मैं आपको पर डे की क्लास भी दूंगा, ऑफलाइन क्लास डालूंगा। लाइव क्लास तो शाम में चलता है 7 बजे, आज 7 बजे हम लोग क्लास को करेंगे। ठीक है, आज 7 बजे हम लोग क्लास को करेंगे, लाइव क्लास को। झारखंड जी के जो भी इंटरनेट का इशू था वो हम लोगों ने ठीक करवा लिया है। शाम में आपका 7 बजे क्लास को स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।